तो आज हम बात करेंगे एक स्टॉक से रिलेटेड जो एफएमसीजी सेक्टर से है, उसकी फुल डिटेल एनालाइज करेंगे और देखेंगे हमें फ्यूचर में उसमें क्या करना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो आगे हम उस स्टॉक के ऊपर, जिसका नाम है ब्रिटानिया इंडस्ट्री लिमिटेड। तो ये उस कंपनी का चार्ट पैटर्न और हम देखते हैं पहले आज की मार्केट में। आज ये कंपनी का हाई पे शुरू हुआ था स्टॉक अपना 3,839 रुपीज़ का ये स्टॉक शुरू हुआ था और जब क्लोजिंग पे बारी आई तो ये कंपनी क्लोज हुई है 3,770 पे। 47 पॉइंट्स की गिरावट हुई इस कंपनी में आज के दिन में। और आप देख सकते हो इस कंपनी का जो आज का चार्ट पैटर्न है वो डाउनफॉल में है, नीचे गिरता आ रहा है। अप ट्रेंड का आज का चार्ट पैटर्न नहीं है। 5 दिन का देख लेते हैं, वो भी नीचे है। 5 दिन का जो पैटर्न है वो भी नीचे को ही है, तो ये भी एक बार नोटिस करने वाली है। 1 मंथ का हाई पे ग्रीन में, मतलब 6 मंथ्स का ग्रीन में, 1 ईयर ग्रीन में। और देखते हैं मैक्स टू मैक्स चार्ट पैटर्न कब से शुरू हुआ है, कब से लेके कब तक। तो ये आ गया मैक्स पे। कंपनी शुरू हुई थी 1999 में 58 रुपीज़ के प्राइस से और आज कंपनी का हाई बन चुका है, जो अब तक का जो कंपनी हाई बना चुकी है 3,700 का बना चुकी है कंपनी हाई। सॉरी, जो कंपनी हाई बना चुकी है वो 4,000 का हाई बना चुकी है। और इस टाइम जो कंपनी का लो था वो 2,100 पे कंपनी ने लो अपना अचीव किया था। तो देखते हैं लॉकडाउन के टाइम पे थी कंपनी का प्राइस कितने पे चल रहा था। तो हमारे आते 6 मंथ्स में। तो जो मैक्सिमम आज हम देख सकते हैं जो गिरावट वाला टाइम है वो मार्च का ही हो रहा है, क्योंकि सबको पता है क्या हिसाब था उस टाइम पे। तो उस टाइम मार्च के टाइम पे 2,000 का जो स्टॉक मिल रहा, 2,300 का जो स्टॉक बन रहा था। और तब से लेकर अब तक देखते हैं 3 महीनों के अंदर कंपनी ने कितना रिटर्न दिया है। तो उन 3 महीनों में कंपनी ने 40% का रिटर्न दिया है। लगभग 1,084 पॉइंट्स का कंपनी ने रिटर्न दिया हुआ है हमें। सो ये एक बहुत अच्छी बात है। 3 महीनों में 40.39% का रिटर्न, हाई लो हमने देख लिया है। और अब देखते हैं कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है। 900 बिलियन की कंपनी की मार्केट कैप है। और जो कंपनी का पीई रेशो हम देख सकते हैं 53 का है। और जो डिविडेंड यील्ड कंपनी देती है वो 0.39 की है। सो अब चलते हैं कंपनी के बैलेंस शीट वगैरह पे। तो ये आ गए हम कंपनी की इस बार की सेल्स पे। मार्च में जो कंपनी की सेल्स थी 2,800 की थी और जून में कंपनी की जो सेल्स है इस क्वार्टर में, फर्स्ट क्वार्टर में, वो 3,400 की हो गई है। जो कंपनी की इनकम्स हैं वो भी यहाँ पे रेगुलर बढ़ती हुई है। और टोटल इनकम्स कंपनी की देखते हैं, पहले 2,900 थी, अब 3,500 है, जो कि देखने वाली बात है। जो कंपनी का सेल्स है वो बढ़ती हुई है, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। अब चलते हैं कंपनी की बैलेंस शीट पे क्या परफॉर्म। तो सबसे पहले आते हैं कंपनी के रिजर्व्स के ऊपर। पहले 4,015 के थे, अब 4,250 के हो गए हैं। 200 की जंप्स कंपनी के रिजर्व्स के अंदर। 2,045 की जंप है कंपनी के रिजर्व्स के अंदर। और कंपनी के देख लेते हैं डेटर्स, देख लेते हैं, वो भी इस वक्त बढ़ते हुए हैं। पहले कम हो रहे थे, पहले 9.31, 0.26 हो गए थे। और कंपनी के जो डेटर्स हैं वो काफ़ी बढ़ चुके हैं, थाउजेंड्स में आ चुके हैं। तो ये बात अगर चिंता वाली मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि कंपनी काम करती है, प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है, तो उसमें कंपनी को कॉस्ट भी आती है। तो जिस हिसाब से कंपनी का रिजर्व्स वगैरह कंपनी के पास हैं, तो उस हिसाब से ये लोन जो डेप्ट है कंपनी पे वो बहुत मामूली सा है। और आगे हम देखते हैं कंपनी के वो बैंक कैश एंड बैंक बैलेंस। तो वो भी यहाँ पे गिरते हुए हैं। पहले 40 के थे, 40, अब 39, 40 करोड़ के अब 39 करोड़ के। यहाँ पे भी लगातार गिरावट आ रही है। और कंपनी के जो कैश एंड बैंक बैलेंस है वो भी, वहाँ पे भी एक गिरावट है। पहले 1,000 के थे, अब 900 के रह गए हैं। तो ये चीज़ें भी देखने वाली हैं। तो हम नीचे आते हैं कंपनी के पास नेट करंट एसेट्स कितने, टोटल कितने करंट एसेट्स हैं। सो कंपनी के जो करंट एसेट्स हैं पहले 1,000 करोड़ के थे, अब 800 के हो गए। तो कंपनी के जो एसेट्स वगैरह हैं वो गिरते हुए आ रहे हैं। तो ये चीज़ हमें एक नज़र में रखनी चाहिए। अब चलते हैं आगे कंपनी की होल्डिंग्स के ऊपर, प्रमोटर होल्डिंग्स के ऊपर। तो ये हम आ गए कंपनी के होल्डिंग्स के ऊपर, जो मार्च 2019 में थे 50 के 15.66 प्रमोटर्स की जो होल्डिंग थी
फिर 63 हो गई है, अब 61। तो मतलब ये जो होल्डिंग्स है प्रमोटर्स की वो हर 3 महीने बाद गिर रही है, पर वो कुछ पॉइंट्स के हिसाब से गिर रही है। 3-3-2 पहले 0.3 पॉइंट से गिरी और अब गिरी है 0.2 पॉइंट से। तो ये बात नोटिस करने वाली है। और देखते हैं FIs का जो डाटा है वो यहाँ पे बढ़ता हुआ है 14.71, 14.67, ये भी चीज़। और उसके बाद जो DIS है वहाँ पे इंक्रीमेंट है, पहले 19.31 का था, अब 19.75। सो आगे चलते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास 0.31, 0.22 यहाँ पे भी गिरावट है। और इंश्योरेंस कंपनी के पास भी गिरावट है। और जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनके पास भी यहाँ पे इंक्रीमेंट है। जो म्यूचुअल फंड्स के पास होल्डिंग्स हैं वो यहाँ पे बढ़ी हुई हैं। और जो अदर DIS हैं वहाँ पे भी इनकी होल्डिंग्स तो बढ़ी हुई हैं। सो अब चलते हैं आगे कंपनी के ऊपर। तो अब हम आ गए हैं कंपनी के डिविडेंड्स के ऊपर। कंपनी ने कितनी बार डिविडेंड दिया अपने शेयर होल्डर्स को। तो लगातार कंपनी डिविडेंड देने वाली है। 2001 में, 2 में, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हर साल कंपनी ने डिविडेंड दिया है, हर साल। और 2020 में भी कंपनी ने डिविडेंड दिया और कंपनी ने हर बार ही अच्छा खासा डिविडेंड दिया है। 15 रुपये, 20, 25 रुपये तक का कंपनी डिविडेंड देती आ रही है अपने शेयर होल्डर्स को। सो ये भी एक नोटिस करने वाली बात है, क्योंकि कंपनी का जो भी प्रॉफिट होता है वो अपने शेयर होल्डर्स का डिस्ट्रीब्यूट करती है। और अभी भी कंपनी ने लेटेस्ट एक कंपनी ने डिविडेंड दिया 35 रुपीज़ का। तो अब हम एक बार चेक कर लेते हैं कंपनी ने बोनस या स्टॉक स्प्लिट किया है कि एक बार भी। तो एक बार स्प्लिट पे आ जाते हैं हम। तो कंपनी ने स्टॉक को कई बार स्प्लिट किया है, यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि 1983 में किया है, 87 में, 89 में, 1919 में भी कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट किया है। पहले 2.5 का किया था, 2.5 फिर से, अब 1.2 और 1.2, उसका 1:1 का भी किया था। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। जितना कंपनी अपने स्टॉक्स को स्प्लिट करती है या बोनस वगैरह देती है वो चीज़ें भी नोटिस करने वाली होती है, क्योंकि जो इससे कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं उनको मल्टीपैकर्स जो शेयर्स होते हैं वो मिलते हैं। अगर एक के बजाय 2 मिल जाते हैं। तो अगर ये कंपनी का जो शेयर है बोनस ना दिए होते या स्प्लिट ना हुए होते तो कंपनी का जो शेयर प्राइस होना था वो 20 to 30,000 के अंदर भी हो सकता था और उससे ज़्यादा भी हो सकता था, क्योंकि कंपनी ने कई बार स्प्लिट्स किए। देखो कंपनी ने 2 बार 2010 में, 2018 में दोनों बार स्प्लिट भी किया है। तो उस हिसाब से कंपनी का जो स्टॉक था वो कम से कम 60 to 70,000 का एक स्टॉक भी हो सकता था। और ये 2 बातें हमें नोटिस करने वाली हैं, क्योंकि कंपनी के शेयर होल्डर्स ज़्यादा हो गए हैं इसके कारण, क्योंकि उन्होंने स्टॉक्स को स्प्लिट किया, एक स्टॉक को 2 बना दिया, तो उतने इनको डिविडेंड भी देना पड़ता है। तो हमें ये भी बात देखनी पड़ती है, क्योंकि कंपनी के जो ऐसे डिविडेंड देने वाले कस्टमर्स होते हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब चलते हैं आगे। अब आगे हम NSE की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर और देखते हैं आगे कारोबार कंपनी में कैसा रहा, कितनी की ट्रेडिंग हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी में जो आज होल्डिंग्स उठाई गई हैं लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब जो एक से ज़्यादा दिन के लिए उठाई गई हैं वो 42% के करीब है। और जो कंपनी में एक दिन की ट्रेडिंग हुई है वो 4 लाख के ऊपर की ट्रेडिंग हुई है। सो ये भी बात नोटिस करने वाली है, जो लोग अभी भी इस कंपनी में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं अपनी होल्डिंग्स को रखने के लिए। आगे चलते हैं कंपनी ने अभी अभी कितना प्रॉफिट कमाया है। तो कंपनी का जो ये है जून का और ये है मार्च का। तो मार्च में कंपनी ने 2,69,000 का कमाया है प्रॉफिट, टोटल जो इनकम कंपनी को हुई है। और उसके बाद इस बार कंपनी का जो इनकम है 3,000 मतलब 3,21,000 का हुई है। तो ये एक बहुत बड़ी जंप है कंपनी के इनकम के ऊपर। कंपनी का नेट प्रॉफिट देख लेते हैं सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद कितना बनता है। पिछली बार 38,000 का था और 51,000 का। तो ये एक बहुत बड़ी नोटिस करने वाली बात है, जहाँ पे हर टाइम हर कंपनी के जो प्रॉफिट्स और इनकम्स गिरती आ रही हैं, यहाँ इस कंपनी की जो इनकम और प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ती हुई है। तो एक बहुत अच्छी बात है। कंपनी के शेयर होल्डिंग्स पैटर्न देख लेते हैं हम लेटेस्ट क्या हैं। तो जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं उनकी 50.63 और 50.61 हो गई है। और पब्लिक शेयर होल्डिंग्स जो हैं वो बढ़ती हुई है, स्लाइटली बढ़ी हुई है, कुछ पॉइंट से 2 पॉइंट से बढ़ी हुई है। तो ये भी देखने वाली बात है। अब चलते हैं आगे। तो एक बार हम देख लेते हैं कंपनी प्रोडक्ट्स क्या क्या बनाती है। तो हम ब्रिटानिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं।
तो देखो कंपनी बनाती है बिस्किट्स, बनाती है ब्रेड्स, रस्क, केक्स और काफ़ी सारे डेयरी प्रोडक्ट्स भी बनाती है। तो कितने तरह के बिस्किट बनाती है? कई तरह के, मोर देन 20 तरह के बिस्किट से कंपनी बनाती है। जैसे नीचे देख सकते हो कितनी बड़ी लिस्ट है इस कंपनी की जो बिस्किट प्रोडक्शन है प्रोडक्ट्स की। सो अभी ये कल अकेले बिस्किट्स ही हैं, आगे चलते कंपनी की ब्रेड्स बनाती है, कंपनी कितना कुछ बनाती है। तो ये आ गए हम कंपनी के क्रीम वेफर्स के ऊपर, जिसको हम ये देख सकते हो, ये 5-6 तरह के ये भी हैं। तो कंपनी के प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, जो कि नोटिस करने वाली बात है। जितने प्रोडक्ट्स ज़्यादा होते हैं उतने कस्टमर्स ज़्यादा होते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स कंपनी हर तरह के बनाती है, चीज़ स्लाइसिस वगैरह जो पिज़्ज़ा के ऊपर डलते हैं, और शेक्स के लिए सब कुछ बनाती है कंपनी। तो कंपनी प्रोडक्ट्स की कोई कमी नहीं है और कस्टमर बेस कंपनी का बहुत बड़ा है। अब देखते हैं कंपनी कब से लिस्ट क्या क्या कब से इंडिया में चल रही है, और अब इसके विकीपीडिया पे देखते हैं कंपनी के बारे में। तो ये हम आ गए हैं विकीपीडिया पे। तो ये कंपनी फाउंडेड कब हुई थी, कब बनी थी ये कंपनी? 1892 में कंपनी बनी थी। इंडियन फूड कंपनी है ये, और ये प्रोडक्शन करती है ये कंपनी, कोई ट्रेडिंग वगैरह नहीं करती। तो इसके काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, 2 ब्रांड्स के अंदर कंपनी सेल करती है। एक टाइगर ब्रांड है कंपनी का और एक ब्रिटानिया। ये 2 ब्रांड्स में कंपनी करती है। क्या क्या करती है प्रोडक्ट्स से कंपनी के? बिस्किट्स बनाती है, कई तरह के ब्रेड्स बनाती है, और कई सारे डेयरी प्रोडक्ट्स भी हैं कंपनी के, जो मोर देन 60 कंट्रीज़ में सर्व हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। सो ये कंपनी जो है ये कंपनी जो थी ये बाद में वादिया ग्रुप है, उसने टेक ओवर कर ली थी 1990s के अंदर। सो अब चलते हैं आगे। कंपनी जो कंपनी है वो कहाँ कहाँ लिस्टेड है? BSE NSE दोनों जगह कंपनी लिस्टेड है। काम क्या करती है? फूड प्रोसेसिंग की कंपनी काम करती है। फाउंडेड कब हुई थी? 1892 में। कम से कम 128 साल पहले जो कंपनी थी फाउंडेड हुई थी। सो कंपनी की हेडक्वार्टर्स कहाँ है? कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में है। कंपनी सर्व्ड वर्ल्ड वाइड करती है। ये सारे प्रोडक्ट्स जो हमने ऊपर बात की है कंपनी के, घी वगैरह। कंपनी का टोटल रिवेन्यू है कितना बनता है? 1.5 बिलियन का रिवेन्यू बनता है कंपनी का 2019 में, जो डाटा यहाँ दिया हुआ है। और कितना था? 10,000 करोड़ का कंपनी का है। और जो कंपनी की इनकम है वो 1000 करोड़ की कंपनी की इनकम आती है। 2019 का डाटा है, तो ये पुराना डाटा, आज का डाटा हमने देख लिया कितना हो रहा है जून में। और कंपनी के एम्प्लॉयज़ भी अच्छे खासा कंपनी काम करते, मतलब अच्छे खासे एम्प्लॉयज़ भी कंपनी में काम करते हैं। तो ये बात कर लिया हमने कंपनी की। तो सब कुछ एनालाइज करने के बाद बात आती है हमें कंपनी में करना क्या चाहिए। मेरे हिसाब से कंपनी के पास प्रोडक्ट्स अच्छे खासे हैं। कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बढ़ता ही हुआ है। जहाँ पे हर कंपनी का प्रॉफिट गिर रहा है तो ये कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ है। और एक कंपनी का एडवांटेज है, जो मर्जी कुछ भी हो जाए, हर तरह के सरकम कुछ भी हो जाता है, तो जो फूड से रिलेटेड सर्विसेज होती हैं वो बंद नहीं होती। लोग खाना पीना नहीं बंद करते। तो ये इस कंपनी में अच्छी बात है। लॉकडाउन के टाइम पे लोगों ने काफ़ी कुछ चीज़ें बंद कर दी हैं, गाड़ियाँ ख़रीदनी बंद कर दी हैं, सब कुछ कम कर दिया करना। पर खाने पीने की चीज़ें नहीं कम करते लोग, कम नहीं करते, थोड़ा कम कर देते हैं, पर छोड़ नहीं सकते। ये एक बहुत अच्छी बात है इस कंपनी के बारे में, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में। और वो कंपनी वर्ल्ड वाइड सर्व करती है। तो ये हमें चीज़ें भी नोटिस करनी चाहिए कि हाँ, कंपनी जो है हर तरह के सर्कमस्टांसिस को झेल सकती है, और हर तरह की कुछ भी आ जाए इस सेशन में चल सकती है, क्योंकि ये फूड कंपनी है। तो जैसे हमने देखा होगा लॉकडाउन के टाइम पे फार्मा सेक्टर और फूड सेक्टर, ये 2 तरह के जो सेक्टर्स थे वो ही अच्छे चले हुए थे। तो अब हमें करना क्या चाहिए इस कंपनी में? जिन्होंने कंपनी ऊपर से ख़रीदा हुआ, 4000 के लेवल से ख़रीदा हुआ है, तो उनको तो ऑब्वियसली होल्ड ही करके चलना चाहिए। और जो लोग अब होल्ड ख़रीदना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, तो वो भी ख़रीद सकते हैं। कंपनी का पोटेंशियल काफ़ी सारे आगे बढ़ने के लिए, और कंपनी ने इस बार अपना प्रॉफिट भी अच्छा खासा दिखाया है, तो ये कंपनी आगे भी जंप कर सकती है। तो ये शॉर्ट टर्म लोगों के लिए, और लॉन्ग टर्म वाले कभी भी ख़रीद सकते हैं। इस टाइम बहुत अच्छा मौका है अभी ख़रीदने का, जिन्होंने पहले नहीं ख़रीदा जब कंपनी 2000 के लेवल के पास चल रही थी। तो ख़रीदने पर कम से कम 5 से 6 साल के लिए होल्ड करने, तभी आपको इसमें अच्छे खासे रिटर्न देगी ये कंपनी। ये था मेरा राय, कंपनी में क्या करना चाहिए, होल्ड करके चलना चाहिए। और कुछ भी एडवाइजिंग, कुछ भी करने से पहले अपने जो एडवाइज़र है उसकी एडवाइस लेनी चाहिए, और तभी कुछ करना चाहिए। थैंक यू।